अकाउंट होल्डर्स को अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी समस्या में फंसे हैं और पैसे की जरूरत है और इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने पीएफ अकाउंट से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन कौन लोग इससे पैसे निकाल सकते हैं और कब, आइए विस्तार से जानते हैं। EPFO यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स को एक शानदार तोहफा दिया है। अब इमरजेंसी की हालत में 5 लाख रुपए तक का एडवांस पैसा ऑटोमेटिक तरीके से निकाला जा सकेगा। पहले ये लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए तक थी। क्या कहता है नया नियम? अब अगर किसी कर्मचारी को मेडिकल खर्च, घर की मरम्मत या किसी और इमरजेंसी के लिए पैसे की जरूरत है तो वो बिना किसी झंझट के 5 लाख रुपए तक ऑनलाइन क्लेम कर सकता है। रकम बिना किसी मैनुअल जांच के सीधे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। मालूम हो कि पहले अगर किसी को पीएफ से 1 लाख रुपए या फिर उससे कम चाहिए होते थे तो वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाते थे। लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा की रकम चाहिए होती है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चेक होते थे और पूरी प्रक्रिया में कई दिन भी लगते थे। वो लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, जिससे ज्यादा पैसे की जरूरत वाले लोगों को फटाफट मदद मिल जाए। पीएफ ऑटो सेटलमेंट क्या है और कैसे काम करता है? पीएफ ऑटो सेटलमेंट का मतलब है कि आपका पीएफ क्लेम बिना किसी अधिकारी के दखल के सिस्टम द्वारा अपने आप प्रोसेस किया जाता है। इससे मानवीय हस्तक्षेप बेहद कम या ना के बराबर हो जाती है। अगर आपका यूएएन, आधार, पैन और बैंक खाते से जुड़ा हुआ है और आपकी केवाईसी पूरी तरह अपडेटेड है तो ये प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। ये पूरी प्रक्रिया आईटी सिस्टम पर आधारित होती है और पूरी तरह से ऑनलाइन होती है, जिससे क्लेम बहुत तेजी से प्रोसेस हो जाता है। आमतौर पर ऑटो सेटलमेंट के तहत आपका क्लेम 3 से 4 दिन में निपटा दिया जाता है। आपकी सारी जरूरतों के लिए, जैसे कि शादी, मेडिकल खर्च, बच्चों की पढ़ाई के लिए अब आप अपने पीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पैसे निकालने को लेकर कुछ और भी नियम सरकार ने बताए हैं। अगर आप घर खरीदने के लिए निकालना चाहते हैं तो इसके लिए कर्मचारी को लगातार 5 साल सर्विस में होना चाहिए। घर खरीद वाले अपने मासिक वेतन का 24 गुना पैसा निकाल सकते हैं, जबकि अगर कोई घर खरीद रहा है और निर्माण भी करवा रहा है तो वो मासिक वेतन का 36 गुना पैसा निकाल सकता है। दूसरा, मेडिकल कारण से पैसा निकालने वालों के लिए समय अवधि नहीं है, लेकिन ब्याज के साथ ईपीएफ खाते में कर्मचारी के योगदान के बराबर वेतन का 6 गुना जो भी कम होगा उतना पैसा वो निकाल सकेगा। तीसरा, होम लोन का पेमेंट करने वालों को 3 साल लगातार एक सर्विस में होना चाहिए और वो सिर्फ 90% राशि निकाल सकते हैं। चौथा, वहीं शादी करने वाले कर्मचारी 7 साल तक लगातार सर्विस में होने चाहिए और वो ब्याज के साथ कर्मचारी के योगदान का 50% तक निकाल सकते हैं। ये बदलाव क्यों किए गए? बता दें कि कोरोना के वक्त सरकार ने ऑटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू की थी ताकि लोग आसानी से पैसे निकाल सके। अब इसे एक स्थायी सुविधा बना दिया गया है, यानी कि इसका मकसद साफ है, किसी भी इमरजेंसी में लोगों को पैसे के लिए परेशान ना होना पड़े। क्या फायदा होगा? अब ईपीएफओ मेंबर घर बैठे ऑनलाइन 5 लाख रुपए तक का एडवांस क्लेम कर सकते हैं। न ऑफिस जाने की जरूरत है, न किसी को चक्कर लगाने की। बस ऑनलाइन अप्लाई करो और तय समय में पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि ये फैसला खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए है जिन्हें किसी भी वक्त फौरन पैसों की जरूरत पड़ सकती है। अब उन्हें मदद मिलने में देर नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ 3.0 के मसौदे में कर्मचारियों को एक बड़ी सुविधा देने की तैयारी है। अब कर्मचारी एटीएम या फिर यूपीआई के जरिए सीधे पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल पाएंगे। इस नई सुविधा के तहत पीएफ खाता धारकों को एक विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा जो बिल्कुल बैंक के एटीएम कार्ड की तरह काम करेगा। इसके जरिए एक निश्चित रकम ही निकाली जा सकेगी ताकि अकाउंट का संतुलन बना रहे। वहीं अगर कोई यूपीआई के जरिए पीएफ का पैसा निकालना चाहता है तो पहले अपने पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा। इसके बाद पीएफ सब्सक्राइबर सीधे अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। मालामाल वीकली का ये एपिसोड आपको कैसे लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मैं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे थे जनसत्ता। नमस्कार।